स्थिति है अभी जो बरबीघा की, वहाँ पे शिक्षा का दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे बिजली की दिक्कत है, वहाँ पे गांव के अंदर रोड की दिक्कत है, जल नल योजना अच्छे से लागू नहीं हुआ है। भूमिहार बहुल इलाका है, आप भूमिहार हैं, श्री कृष्ण जी भूमिहार ही थे। क्या ऋषभ जी ये भी सोचते हैं कि अपना जात वाला है सब तो गोटी फिट हो जाएगा? युवा सिर्फ रोजगार लेने वाला नहीं बने, ये रोजगार देने वाला बने। मैं आज भी यही कहता हूँ, और जितने रोजगार हम अगर जनरेट करेंगे, पलायन उतना ही कम होगा। लड़ना तो तय है, सुनिश्चित है कि ऋषभ कुमार, अच्छा, ये स्पष्ट है कि आप लड़ेंगे? ऋषभ कुमार की बरबीघा से क्या इलेक्शन लड़ेंगे। गांव घर में कहा जाता है कि पाठा है, पाठा वो होता है जो बहुत मजबूत होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस वाला भी आपको हिंट दे रहा है, भाजपा वाला भी हिंट दे रहा है, सुनने में आया कि पीके साहब भी हिंट दे रहे हैं, तो क्या ऋषभ जी में ऐसा क्या खास है? तो मेरा जड़ है बरबीघा, मेरा पैतृक, मेरा स्थल है बरबीघा। हमारे बाबा ने सारा जीवन व्यतीत किया बरबीघा, हमारे पिताजी ने सारी पढ़ाई की बरबीघा में, और उसके बाद जब मैंने मैंने पूरी पढ़ाई उढ़ाई करके बाहर से आया, तो मुझे लगा कि मैं अपने गांव में, अपने जगह पर मैं जाके लोगों की सेवा करूं। सहजा बाबू को सब लोग जानता है, ऋषभ जी को इसका फायदा बरबीघा में होता? अब सिर्फ विकास की बातें नहीं होनी चाहिए, विकास जमीन पे दिखनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अब यह प्रयास होना चाहिए कि विकास को जमीन पे दिखाना है, हकीकत में विकास को जमीन पे लाना है। 3 से 3,500 लोगों का मैंने मोतियाबिंद मैंने ऑपरेशन करा चुका हूं। एक आदमी के प्रयास से 3500 लोगों का ऋषभ जी इलाज हो गया। सिटिंग जो आपके विधायक साहब है, उनका नाम सुदर्शन कुमार है, वो कहते हैं कि बहुत काम वाम किए हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत है लोगों को। किसका बात हम माने, क्या करें? देखिए, आप जो मीडिया है, आप चौथे स्तंभ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। मैं आपसे विनती करता हूं, आप एक बार बरबीघा आएं और बरबीघा में लोगों से आप पूछें। हमसे बेहतर तो वहां के लोग बोलेंगे क्या हुआ क्या नहीं। जब भी बरबीघा का नाम आता है ऋषभ जी, तो डॉक्टर कृष्ण सिंह का नाम आता है। आधुनिक भारत के निर्माता प्रणेता कहा जाता है, उनका गांव माउर वहीं पड़ता है। उनसे क्या ऋषभ जी ने अभी तक राजनीतिक तौर पे लिया है? जो देवघर में जो मंदिर में जो प्रवेश हुआ, जो पहली बार सब जातियों का, उनमें सबसे बड़ा उनका रोल रहा है। तो मैं उन्हीं के रूप में, उनकी तरह मैं काम करना चाहता हूं, और मैं उनके लिए मैं पद्मश्री के उनके लिए, मैं भारत रत्न के मांग के लिए मैंने पैदल पद यात्रा किया। हमारे घर में अभी, हमारे पुल के नीचे जो रहने वाले बेचारे, जो घर जिनका नहीं है, अभी कम से कम 20 से 25 लोग हमारे यहाँ आज भी अभी होंगे अभी, और उन लोगों का है कि हे मालिक मदद करें। और पिताजी, सच्चाई बताऊं, उन्हें दवाई के लिए पैसा भी अपने हाथ से दे देते हैं। शिक्षा आज के डेट में यह है कि कोई भी अच्छा, कोई ग्रेजुएट 12वीं के बाद कोई अच्छा, कोई ग्रेजुएशन के लिए कोई कॉलेज नहीं है। अब बिहार सबसे ज्यादा आईएएस देता है, बिहार से सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं, बिहार से सबसे ज्यादा आईआईटीएन है। एक ना मेडिकल कॉलेज है, ना अच्छा कॉलेज है। 12वीं के बाद लोगों को हायर स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। पिताजी नहीं बोलते हैं कि क्या कर रहे हो यार, काम करो, पैसा कमाओ, बीवी बच्चा क्या, कुछ कोई नहीं रोकने वाला आपको? देखिए, पिताजी तो हमेशा बढ़ावा देते हैं, पिताजी ने हमेशा बढ़ावा ही दिया है ये सब करने के लिए। हाँ, बच्चे थोड़े रह जाते हैं कि उन्हें समय कम दे पाता हूं मैं, तो अफसोस है? अफसोस नहीं है, बच्चों से प्यार है, बच्चे भी धीरे धीरे समझने लगे हैं। और बच्चे का कहना है कि अब उनका एक ही लाइन है, कहा क्या पिताजी, पापा कहाँ जा रहे हो? बरबीघा ही जा रहे होगे। बिहार की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यहाँ के लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि पढ़ा लिखा आदमी हमारे पास राजनीति करने क्यों नहीं आता है। और आज हम जिसके साथ बैठे हुए हैं वो भाई साहब पटना के सबसे बेहतरीन ऑर्थोपेडिशियन में से एक हैं। इसके अलावा भाई साहब IGIMS में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इसके अलावा एक परिचय ये भी है कि पिछले 3 साल से बरबीघा में धूल फांक रहे हैं। बरबीघा में हर सप्ताह बुधवार को भाई साहब जाते हैं, हजारों लोगों का इलाज अब तक फ्री में कर चुके हैं, कई हजार लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके हैं। और जब हमने सोचा कि इनसे पूछा जाए कि राजनीति में आने का मन है कि नहीं, या फिर आप ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं, तो ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि डॉक्टर ऋषभ खुद ही ये बात बताए कि उनके मन में क्या है। और डॉक्टर ऋषभ का स्वागत है पहले तो जनता जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको यही जानना है पहला बात कि क्या हुआ, मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना अच्छा पैसा कमाने वाला आदमी, इतना सुंदर आदमी क्यों धूप में घूम रहा है, क्यों बुधवार को जाके इलाज कर रहा है, क्या वजह है? देखिए, ये कहानी शुरू होती है हमारे पिताजी से, कि मैं उनसे इतना प्रभावित हूँ, मैं उनकी सोच से इतनी प्रभावित हूँ कि मुझे वहाँ के लोगों से मुझे इतना जुड़ाव हो चुका है कि मैं हर प्रत्येक बुधवार में जाता हूँ। और ये क्या होता है कि मेरा मानना है कि पेड़ जब बड़ा होता है तो उनकी जड़ों इतनी मजबूत हो जाती हैं, जड़ से जुड़ जाते हैं। तो मेरा जड़ है बरबीघा, मेरा पैतृक, मेरा स्थल है बरबीघा। हमारे बाबा ने सारा जीवन व्यतीत किया बरबीघा, हमारे पिताजी ने सारी पढ़ाई की बरबीघा में, और उसके बाद जब मैंने पूरी पढ़ाई उढ़ाई करके बाहर से आया, तो मुझे लगा कि मैं अपने गांव में, अपने जगह पर मैं जाके लोगों की सेवा करूं।
और उसका ये सोचकर मैंने शुरू कर दिया कि मैं प्रत्येक बुधवार मैं जाने लगा वहां पे लोगों की सेवा करने। और अब सिर्फ बुधवार नहीं, अब तो मैं आज भी, लोगों का प्यार है कि उन्होंने आज शुक्रवार है, मैं आज भी जाने के लिए हूं कि मैं लोग के लिए जा रहा हूं। और मुझे जब भी वो लोग बुलाते हैं मैं उनके लिए मैं जाता हूँ। जिस पिताजी का नाम आपने लिया, डॉक्टर सहजा बाबू, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि 50 रुपए में इलाज करते हैं। उनका बेटा होना पहले तो बहुत गौरव का बात है, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और इसी में एक सवाल ये है कि सहजा बाबू को सब लोग जानता है, ऋषभ जी को इसका फायदा बरबीघा में होता है, लोग जाते हैं तो पहचान लेते हैं इस बात से। देखिए, शुरुआत में जरूर कि मैं डॉक्टर ऋषभ कुमार, मैं डॉक्टर सहजानंद के बेटा के रूप में जाना जाता था। मैं इसके लिए बिल्कुल, और मैं कोई पुत्र अपने पिताजी के नाम से जाना जाए तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। पर हाँ, आज की यह है कि मैं अपनी मेहनत से, मैंने लगातार मैं जो काम कर रहा हूँ बिना किसी मोटिव, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ, बस एक है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने भी हमेशा लोगों की सेवा कर रही है। जो 50 रुपया बस ये शगुन मात्र है। ये ना सोचें कि कोई ये आज के दिनचर्या में पैसे की जरूरत है। माँ के इलाज के लिए 2500 फीस इसी पटना में दे चुके हैं ऋषभ जी, बस बता रहे हैं आपको। जो बिल्कुल 2500, और बाकी तो फिर फर्दर इलाज वो अलग है, वो तो अलग है। पर ये एक हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति कोई इलाज से वंचित ना हो, या बरबीघा या कहीं, तो ये बिहार की बात है। हमारा तो प्रयास है कि पटना में जो हमारा एक छोटा सा संस्था है सहज सर्जरी, वहां पे लोगों की इलाज करने के लिए 50 रुपए बस एक मूल्य मात्र है। और लोग भी प्यार से श्रद्धा स्वरूप जो देते हैं, और मैं सच्चाई बताऊं उसमें से 50% लोग फीस भी नहीं देते हैं। पर पिताजी कभी किसी को लौटाते नहीं हैं और 100% लोगों का इलाज करते हैं। अभी सुबह का वक्त है, हमारे घर में अभी हमारे पुल के नीचे जो रहने वाले बेचारे, जो घर जिनका नहीं है, अभी कम से कम 20 से 25 लोग हमारे यहाँ आज भी अभी होंगे अभी। और उन लोगों का है कि हे मालिक मदद करें। और पिताजी सच्चाई बताऊं, उन्हें दवाई के लिए पैसा भी अपने हाथ से दे देते हैं कि जाओ भाई दवाई ले लो। आप लोग का उनसे कोई रिश्ता नहीं है? पुल के नीचे वाले बस एक ये रिश्ता है कि वो लोग, जो एक इंसानियत रिश्ता होता है कि उन लोगों को देख के और उन लोग से अलग जुड़ाव हो जाता है, बस ये। बरबीघा से चुनाव लड़िएगा, ये भी तो एक मोटिव है ना? देखिए, बरबीघा से मैं चुनाव जरूर लड़ना चाहता हूँ, ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मैं चुनाव लड़ूंगा, निश्चित तय है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पर हाँ, ये है कि चुनाव लड़ने से पहले मैंने ये नहीं सोचा कि कोई मोटिव लेके कि मुझे भगवान के दया से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं एक अच्छा एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, एक अच्छी मेरी प्रैक्टिस है, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, हमारे पिताजी का नाम है। तो ये बस एक ये लोगों के लिए मदद करने के लिए कि मैं एक बिना संवैधानिक पोस्ट के मैं अभी इतना मदद कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं कोई संवैधानिक पोस्ट अगर होल्ड करता हूँ तो मैं और बड़े स्तर पे मदद कर पाऊंगा और लोगों के लिए मैं और आगे बढ़ के काम कर पाऊंगा। बरबीघा में अगर पॉलिटिकल दिखा है तो 15 बार अब तक विधानसभा चुनाव हुआ है। हर बार जात में लोग फंस जाते हैं, विकास का बात नहीं होता है। डॉक्टर ऋषभ जो 3 साल से खाक चाल रहे हैं, वो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब युवा या अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। अब लोग जाति से ऊपर उठकर विकास की बात करना चाहते हैं, और मैं खुद स्वयं मैं विकास की बातें करना हूं। मैं किसी जाति से, मेरा वो ये नहीं मानना है कि जाति किसी को जिताता है या जाति किसी को वोट दिलाता है। विकास की अगर जो बात करेगा, और अब सिर्फ विकास की बातें नहीं होनी चाहिए, विकास जमीन पे दिखनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अब यह प्रयास होना चाहिए कि विकास को जमीन पे दिखाना है, हकीकत में विकास को जमीन पे लाना है। सिर्फ बातें करके नहीं रह जाना चाहता हूं कि आज मैं ये करूंगा। मेरा मानना है कि मैं विकास को जमीन पे लाकर दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर ऋषभ से अगर हम ये पूछे कि बरबीघा में जाकर 5 ऐसा क्या चीज वो आइडेंटिफाई किए जिसको वो ठीक करना चाहते हैं, अगर उनको कोई पद मिल गया तो 5 चीज हमको गिनवाइए कि बरबीघा में ये 5 चीज हम ठीक कर देंगे। देखिए, सबसे पहला, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं सबसे पहला मैं काम स्वास्थ्य के लिए करना चाहता हूं। और मैंने ये गारंटी दिया है कि मैं 15 दिन अगर बनता हूं, प्रतिनिधि बरबीघा का मैं अगर बनता हूं तो मैं 15 दिन में कर दिखाऊंगा। उसमें सबसे पहला है कि एक मॉडर्न इक्विप्ड हॉस्पिटल, और मैं जैसे लगातार जो कैंप कराता हूं, मैं बड़े डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो कैंसर के हैं, जो गायनी के हैं, मैं खुद एक हड्डी डॉक्टर हूं। मेरा पूरा टीम आ जाता है पटना से लोगों की सेवा करने के लिए। और जब मैं बनूंगा तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि मैं यहां पर पूरी टीम को लाके खड़ा कर दूं कि बरबीघा के लोगों को कोई भी छोटी बीमारी या इलाज के लिए पटना या बिहार शरीफ या बड़े शहर जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अभी की स्थिति यह है कि कोई भी घटना हो जाए, कोई भी कुछ हो जाए, आपको तुरंत बरबीघा छोड़ के जाना पड़ेगा। छोटा सा पैर छिला जाए या छोटी सी भी काम के लिए भी जरूरत हो तो आपको पटना या कहीं बड़े शहर जाना पड़ता है। तो ये सबसे पहला चीज है कि मैं स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले काम करना चाहूंगा। दूसरा है शिक्षा। आज के डेट में यह है कि कोई भी अच्छा, कोई ग्रेजुएट 12वीं के बाद कोई अच्छा, कोई ग्रेजुएशन के लिए कोई कॉलेज नहीं है। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस देता है, बिहार से सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं, बिहार से सबसे ज्यादा आईआईटीएन है। एक ना मेडिकल कॉलेज है, ना अच्छा कॉलेज है।
12वीं के बाद लोगों को हायर स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। और बेटियां, मेरी सबसे बड़ी मेरा मूल रहेगा बेटियों पे कार्य करने का। मेरा मानना है कि अगर एक शिक्षित बेटी रहेगी, वो पूरे पूरे घर को शिक्षा देने का काम करती है। तो बेटियों पढ़ाने के लिए मैं लोगों से विनती करता हूं कि बेटियों को खूब पढ़ाएं। बेटियों को पढ़ाएंगे तो आपका एक बच्चा बेटी पढ़ेगी तो पूरे घर को शिक्षा देगी। अगला मेरे शिक्षा के बाद है रोजगार और पलायन। रोजगार का इतना है कि कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है, तो मेरा प्रयास यह रहेगा कि युवा रोजगार लेने वाले नहीं बने, युवा वहां के रोजगार देने वाले बने। यह है कि रोजगार जो आज के डेट में है कि किसी को पलायन का एक कारण बन गया है कि बाहर छोटे छोटे अगर रिक्शा चालक, ऑटो चालक, जो माल ढोने वाले, ये सारे बिहार से लोग जा जाकर बाहर हरियाणा, दिल्ली, मुंबई में काम कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि मैं उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करके दूं और उन्हें वहां पर काम करने के लिए प्रेरित करूं। और अगर छोटे इंडस्ट्रीज अगर सेटअप होते हैं वहीं तो उन्हें रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, वो आदमी स्वाभिमान से अपनी जगह पे जिएगा। ये नहीं कि उन्हें स्वाभिमान खोकर फिर उन्हें बाहर जाके काम करने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी परिवार अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर काम करना नहीं चाहता है। सब अपनी बीवी बच्चों को के साथ रहकर अपने जगह पे काम करना। अच्छा, एक बात बताइए ऋषभ जी, बड़ा हमको अफसोस होता है कि हम लोग आजादी के इतने साल बाद यहाँ बैठे हैं। इसका क्या वजह है कि जो आप शिक्षा बोले, पलायन बोले, ये बेसिक एम्यूनिटी है जिंदगी का, अब तक बरबीघा में ये क्यों नहीं हो पाया? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या दिक्कत क्या है? सिस्टम में दिक्कत है, लोग में दिक्कत क्या है? देखिए, क्या होता है कि सिस्टम से लोग मार खाते खाते आजकल इतने लोग वहां के वो हो चुके हैं कि अब उन्हें उनके जीवन में आ चुका है कि अब लोगों को लगता है कि थोड़ा सा भी कार्य होता है तो लोग को लगता है बहुत बड़ा। पर ये नहीं, बाकी स्टेट में जाकर देखें या बिहार में स्वयं पटना में आकर देखें, सारी चीज की हमारे मूल सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर जो स्थिति है अभी जो बरबीघा की, सबसे पिछड़ा जिला रह चुका है ना। वहां पे शिक्षा का दिक्कत हो रहा है, वहां पे बिजली की दिक्कत है, वहां पे गांव के अंदर रोड की दिक्कत है, जल नल योजना अच्छे से लागू नहीं हुआ है। मैंने वहां घर घर जाके देखा है स्थिति कि ऐसी स्थिति है, इतना गरीबी है लोगों में। तो पर यह है कि लोग उसके साथ जीना सीख चुके हैं। मैं लोगों से विनती करता हूं, आप अपने लोगों से जुड़े, आप अपने प्रतिनिधियों से मांग करें कि आज अब ये बरबीघा पीछा नहीं रहेगा। बरबीघा अगर सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जिला रहेगा तो शेखपुरा में जो बरबीघा का जगह रहेगा। जब भी बरबीघा का नाम आता है ऋषभ जी, तो डॉक्टर कृष्ण सिंह का नाम आता है। आधुनिक भारत के निर्माता, प्रणेता कहा जाता है। उनका गांव माउर वहीं पड़ता है। उनसे क्या ऋषभ जी ने अभी तक राजनीतिक तौर पे लिया है, और ऋषभ जी का उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, श्री कृष्ण जी हमारे एक तरह से हमारे आइडल हैं। उनकी आइडियोलॉजी में, उनके हर आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करता हूँ। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मौर से आए हैं, हमारे खुद बरबीघा से उनका जीवन मतलब कि उनका जन्म हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि वो उनकी जैसे ईमानदार, इतने वो ईमानदार पुरुष थे। उन्होंने सब जात सब धर्म के लिए काम किया। जो देवघर में जो मंदिर में जो प्रवेश हुआ, जो पहली बार सब जातियों का, उनमें सबसे बड़ा उनका रोल रहा है। तो मैं उन्हीं के रूप में उनकी तरह मैं काम करना चाहता हूं। और मैं उनके लिए मैं पद्मश्री के उनके लिए मैं भारत रत्न के मांग के लिए मैंने पैदल पद यात्रा किया था। मैंने बरबीघा से लेकर मैंने महामहिम गवर्नर राज्यपाल साहब के पास हमने वहां पे मैंने पद यात्रा किया। तो उन्हें भी मैं चाहता हूं कि भारत रत्न मिले। और मैं आज भी उन लोगों से विनती करता हूं कि ये हमारी ये मुहिम है, इसमें लोग हमारी मदद करें। और हमारी सरकार से मदद है हमारी। और ये है कि अगर मुझे आगे भी जाने की जरूरत पड़े उन्हें भारत रत्न दिलाने के लिए, तो मैं इसके लिए जरूर काम करूंगा। जात तो बिहार के राजनीति से कभी जाएगा नहीं। भूमिहार बहुल इलाका है, आप भूमिहार हैं, श्री कृष्ण जी भूमिहार ही थे। क्या ऋषभ जी ये भी सोचते हैं कि अपना जात वाला है सब तो गोटी फिट हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा? देखिए, मैंने कभी जात पात की राजनीति नहीं की है। एक है कि हिपोक्रेटिक हम लोग ओथ होता है हम लोग का डॉक्टर में, कि हमारा ये मानना चाहता है कि होता है कि हम लोग कोई बिना जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग सभी लोगों की सेवा करेंगे। और आज भी मैं और मेरे पिताजी और हमारे बड़े भाई हम लोग यही मानते हैं। हम लोग कभी कोई ऐसा नहीं आता है कोई जाति विशेष को जाके हम लोग ज्यादा प्रमोट करें या जाति विशेष के लिए ज्यादा काम करें। हमारे लिए सब बराबर हैं और हम लोग सबों के लिए काम करते हैं। और हाँ, ये वहां पे है कि भूमिहार की अधिक संख्या है, तो ये मेरा वो सपोर्ट मिलेगा। खुल के बोलिए ना, क्या दिक्कत है? अब भूमिहार का मेरा वो सपोर्ट उसके वजह नहीं, मेरा पैतृक स्थल है, मेरा वहाँ गांव है, मेरा पूरा परिवार रहता है, उसके लिए मुझे सपोर्ट मिलेगा। और कहा जाता है कि कुर्मी और भूमिहार मिलकर तय करता है कि वहां पे क्या होगा। कुर्मी लोगों से बातचीत है? मेरा वहां सभी लोगों से बातचीत है। मैंने बार बार कहता हूं कि मेरी कभी किसी जाति विशेष से मेरे नहीं होता। पर हाँ, वो मेरा वो घर है और घर का बेटा हूं, मैं वहां का बेटा हूं। और बेटा अपने जब गार्जियन से बोलता है कि मुझे मदद करे, तो मुझे यकीन है कि क्या, मुझे लगता है सब धर्म सब जाति मुझे मदद करेगा। एक आपका कैंपेन देखे हम सोशल मीडिया पे, आप घर से लोग को निकाल के उसका मोतियाबंद ठीक करवा रहे हैं। क्या जुनून चढ़ गया आपको कि मोतियाबंद खोज के ठीक करवा दे रहे हैं? देखिए, इसमें यह है कि सबसे पहला कि जो मेरा शुरू हुआ, ये पिछले 3 साल से मैं लगातार जब मैं बरबीघा जा रहा था
तो मुझे कैंप करना, मुझे सबसे पहला कि माता जी जो चंद्रा माता जी हैं, जो पद्मश्री और संप्रज्ञा माता जी हैं, मैं उनको सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूँ, विरायतन की संस्था, जिन्होंने मुझे इस मुहिम में मुझे बहुत मदद किया। ये एक था कि जब मैं लोगों से मिला, मैं वृद्धों लोगों से हमारी भेंट हुई, तो मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बिल्कुल 100% संभव है और वो इलाज एकदम सफल है। तो मेरा एक प्रयास रहा कि मैं मोतियाबिंद में जो कोई दृष्टिहीन जिसके कारण रह रहे हैं, उन लोगों को दृष्टिहीन ना होने दूं, और इसके लिए मैंने हर गांव में कैंप लगाना शुरू किया। तो उसमें मैंने लोगों को चयनित किया और चयनित कर मैं उन्हें विरायतन संस्था में उन्हें ले जाता हूं, और ये मैं भरोसा देता हूं कि एक रुपया खर्च नहीं होने देता हूं। किसका खर्च होता है भाई? रुक जाइए यहाँ पे। खर्च उसमें जो ऑपरेशन कराने का जो रहता है वो मेजर जो करते हैं हमारी माता जी, जिनका मैंने किया, और ले जाना लाना, उन्हें वहां पे सेवा करना, कैंप कराना, कैंप में सारी मुहैया कराना, इसमें खाना खिलाना, ये सारा कुछ, ये ग्रामीण जो कुछ मैक्सिमम मेरे थ्रू और कुछ ग्रामीण लोगों जो वहां से मदद करते हैं, जो गांव में करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। कितना लोग का अब तक ऑपरेशन हुआ होगा ऋषभ जी? अभी तक मेरा 3 से 3,500 लोगों का मैंने ऑपरेशन करा चुका हूं, और उसमें सभी लोगों को आज मैं फॉलो अप करता हूं, और सभी के सभी स्वस्थ हैं, और सबके सब वृद्ध हैं, और किसी जिम्मेदारी एक वृद्ध और बच्चा, 2 जिम्मेदारियां रहती हैं परिवार के लिए। तो मैंने जो परिवार की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पे ली है, और मेरा ये मानना है कि मैं उनकी जिम्मेदारियों को मैं हक करूंगा। और जब आदमी अपने आंखों से देख पाता है, वो अपना इंडिपेंडेंट काम कर पाता है, मैंने अपने से जाके सारी दिनचर्या कर पाता है। वृद्ध वो नहीं रह गया कि घर में बैठे हैं, दिख नहीं रही है तो घर में बैठे हैं। और आज मोतियाबिंद के कारण ये दिन है कि वो वृद्ध भी काम कर पा रहे हैं, वृद्ध भी अपनी दिनचर्या पे जा पा रहे हैं, और वो अभी जिम्मेदारी नहीं है, और वो एक देश का एक माहौल अंग बन चुके खड़े हैं। एक आदमी के प्रयास से 35 लोगों का ऋषभ जी इलाज हो गया। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आपके जैसे और भी जो लोग हैं, जो केपेबल हैं, ठीक घर से आ रहे हैं, वो ऐसे ही अगर हर विधानसभा में जाने लगे, हम एक ऐसे ही सोच बता रहे हैं आपको, तो कितना अच्छा हो जाएगा, सब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। क्या विचार है आपका इस पे? मेरा ये विचार है, बिल्कुल आपने सही बोला, और यही प्रयास होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि ये एक तरीका से बीमारी रहे कि जो छुआछूत की तरह लोगों में फैले, कि लोग, डॉक्टर इसमें समझें, और ये बिल्कुल संभव है। अगर मेरे जैसा आदमी, मैं एक छोटा सा हूं, 1 लाख लोगों का मैंने हड्डी का इलाज निश्चित मैंने कर चुका हूं आज तक कैंप के थ्रू, और सबको दवाई मुहैया। 1 लाख? अच्छा, ये आइडिया कैसे आया? मतलब सच बोलिए, चुनाव लड़ने के हिसाब से गए थे वहां पर कि क्या मन में क्यों आया कि हम जाते हैं हर बुधवार को बैठेंगे, फ्री में देखेंगे? सुने कि प्लास्टर तक आप फ्री में कर दे रहे हैं। देखिए, शुरुआत में मेरा वो समय था, मैं बिल्कुल कोई मोटिव या कोई किसी के तरह चुनाव लड़ने के लिए मैं ना गया था, ना मैं चुनाव लड़ने का उस टाइम कोई मेरी इच्छा। मन में क्या ख्याल आया ऋषभ जी? मन में ख्याल हुआ कि जिस तरह से मैं लोगों के लिए, मुझे लगा कि बरबीघा काफी पिछड़ा रह चुका है, बरबीघा में लोगों की जरूरत है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उन्हें ना कोई देखता है, ना कोई अच्छी उनकी इलाज तक हो पाती है। तो मेरा ये हुआ कि मुझे वहां के लोगों के लिए मुझे कुछ करने का अगर मौका मिले, तो मैं उसके लिए मैंने बरबीघा शुरुआत किया बुधवार। और आज हाँ, मैं वहां के लोगों की गुहार है कि उनके लिए, उनका बात जो आगे कहीं बात उच्च सदन या सदन पे जो बात रखे, उसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप ही जो हमारे लिए जितना आप कर रहे हैं बिना कोई मोटिव के, तो आपको क्यों नहीं हमारे लिए एक प्रतिनिधि बनना चाहिए, और आपके हमारे लिए काम करना चाहिए। 1 लाख लोगों का अब तक इलाज कर चुके हैं हड्डी में 1 लाख लोगों का मैंने कैंप किया। ये मैं और मेरी इंदिरा गांधी की पूरी टीम आती है, और हम लोगों को सिर्फ इलाज नहीं करते, उन्हें दवाई मुहैया कराते हैं, विटामिन डी का जांच, ब्लड शुगर का जांच, ये सारे कैंप में उन्हें फ्री 1 रुपया नहीं लगता, 1 रुपया नहीं लगता, और उन्हें मैं दवाई भी फ्री में देता हूँ। और आगे भी यकीन दिलाता हूँ कि बरबीघा में तो बुधवार जाता हूँ, अगर इंदिरा गांधी में उन्हें आने की कभी जरूरत पड़े तो मैं उन्हें फ्री में वहां पर भी दिखाता हूँ। आज भी सुभानपुर वहां से जगह है, फोन आया हुआ है कि वहां पे लोगों की मदद की आवश्यकता है। मेरा सबसे पहला काम है जाकर उन लोगों की भर्ती कराकर उन्हें आगे इलाज का सारा बंदोबस्त कराना आईजीएमएस में। पिताजी नहीं बोलते हैं कि क्या कर रहे हो यार, काम करो, पैसा कमाओ, बीवी बच्चा क्या, कुछ कोई नहीं रोकने वाला आपको? देखिए, पिताजी तो हमेशा बढ़ावा देते हैं, पिताजी ने हमेशा बढ़ावा ही दिया है ये सब करने के लिए। हाँ, बच्चे थोड़े रह जाते हैं कि उन्हें समय कम दे पाता हूं मैं, तो अफसोस है? अफसोस नहीं है, बच्चों से प्यार है, बच्चे भी धीरे धीरे समझने लगे हैं। और बच्चे का कहना है कि अब उनका एक ही लाइन है, कहा क्या पिताजी, पापा कहाँ जा रहे हो? बरबीघा ही जा रहे होगे। तो आज भी सच्चा है कि आज भी मैं बरबीघा ही जाने वाला हूँ। सुबह उठ के तैयार हो गए? सुबह उठ के मैं तैयार हूँ, आज ही मुझे यहाँ से निकलूंगा, मैं कुछ मरीज देखते मैं बरबीघा निकल जाऊंगा। तो ये लोगों का प्यार है, मैं अब उनका बस बेटा हूं, उनका भाई बनके मैं उन लोगों से जुड़ा हूं जो खुले हाथ से, अब ऐसा नहीं कि कोई, हर लोग एक खुले हाथ से मुझे अपनाते हैं और लोग प्यार देते हैं, और मैं इसी के लिए काम कर रहा हूं। डॉक्टर ऋषभ, स्वास्थ्य के अलावा, स्वास्थ्य के तो एक्सपर्ट है आप, अब समझ गए हम लोग,
इसके अलावा बर्बिहा के लिए क्या प्लान रखते हैं? क्योंकि मानिए कि मन में सवाल आ सकता है कि भाई तो खाली हड्डी का इलाज करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं, तो ऋषभ के पास क्या प्लान है, डॉक्टर ऋषभ के पास? देखिए, मेरा प्लान तो मेरे जो था कि मैंने 5 जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गांव में जो जरूरतें कम से कम पलायन हो, मेरा ये तो प्लान था। पर हाँ, अभी वहां से मैं तत्कालिक मैंने वहां पे एक वृद्धाश्रम है, जो वृद्धाश्रम है जहाँ पे जो घर से छूटे हुए हैं उन लोगों का मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं अपना जन्मदिन पिछले 3 साल से उन लोगों के साथ ही मना रहा हूँ, या बीच बीच में जो भी जरूरत पड़ता है वृद्धाश्रम के लोगों को मैं वहां में फ्री में मुहैया कराता हूँ। और वहां से कोई भी लोग अगर हम हमारे से इलाज भी कराने आते हैं, या जो आगे जो तो मैं बरबीघा के लिए कर रहा हूँ, पर वृद्धाश्रम के लोगों के लिए मैं अधिक ध्यान देता हूँ कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बाकी वहां पे एक गौशाला है, जो बहुत बड़ा, जो गौ माता लोग की सेवा होती है वहां पर, उनसे मेरा अलग ही जुड़ाव है। वहां की जो टीम है गौशाला की, उन लोगों से मेरा अलग ही प्यार है। कारण है कि उनकी मेहनत मैंने देखी है। बिना कोई व्यक्ति, बिना कोई फंड के बेचारे जो इतना मेहनत कर रहे हैं, और उनके यहाँ अभी कम से कम 200 से 300 गाय की जो सेवा कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और कितने लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। और मेरा प्रयास है कि मैं अगर गौशाला को अपने तरफ से मैं जो मैक्सिमम दे सकूं, और मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं वहां पे हर सुख और दुख में लोगों का मतलब के साथ में उनके साथ खड़ा हूं। कोई भी सुख हो मैं उनके साथ हूं, कोई भी दुखी का पल हो कोई साथ हूं, कोई भी फेस्टिवल हो, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन लोगों के साथ मनाऊं। इस बार होली हो, कोई दिवाली हो, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन लोगों के साथ मनाऊं। सिटिंग जो आपके विधायक साहब है, उनका नाम सुदर्शन कुमार है, वो कहते हैं कि बहुत काम वाम किए हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत है लोगों को, किसका बात हम माने, क्या करें? देखिए, आप जो मीडिया है, आप चौथे स्तंभ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। मैं आपसे विनती करता हूं, आप एक बार बरबीघा आए और बरबीघा में लोगों से आप पूछें। हमसे बेहतर तो वहां के लोग बोलेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। आप एक बार आके वहां से लोगों से बात करें, या वहां से लोग, अब पटना बहुत दिखा दिया, अब बरबीघा को दिखाने की बारी है। और मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार बरबीघा। ये बरबीघा तो हम बिल्कुल जाएंगे। एक सवाल पॉलिटिकल ये आता है कि हमको ये मिला खबर कि आपको कांग्रेस वाला भी चाहता है कि लड़ लीजिए, आपको भाजपा वाला भी चाहता है लड़ लीजिए, क्या ऋषभ जी कोई मंत्र बंत्र फूंके हैं? देखिए, लोग मेरे काम से जरूर प्रभावित हैं। मैं अभी बिना किसी पार्टी के ज्वाइन किए हुए मैंने अभी जितना काम कर चुका हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं, तो जरूर है कि इससे पार्टियां प्रभावित जरूर होती हैं। गांव घर में कहा जाता है कि पाठा है, पाठा वो होता है जो बहुत मजबूत होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस वाला भी आपको हिंट दे रहा है, भाजपा वाला भी हिंट दे रहा है, सुनने में आया कि पीके साहब भी हिंट दे रहे हैं, तो क्या ऋषभ जी में ऐसा क्या खास है? ऋषभ जी में खास मैं अपनी बड़ाई मैं खुद क्या करूं। ऋषभ जी के खास में वहां के लोगों से पूछिए क्या खास है। क्या मुझे क्या, मेरा कोई मोटिव नहीं है लाइफ में कि मैं ये कमाने। और मैं सच बताता हूं, मैं अगर बनना चाहता हूं, किसी मोटिव, ये नहीं कि पैसे के मोटिव के लिए मैं बनना चाहता हूं। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। मैं कोई मोटिव ही नहीं है कि मैं लोगों के लिए दिल से मैं जुड़ा हूं और लोगों के लिए मैं करना चाहता हूं। और मैं यकीन दिलाता हूं, अगर मुझे एक बार मौका मिला ना, मैं वहां का नक्शा बदल दूंगा। और ये अपने तहे दिल से मैं क्या बोलूं कि मैं करने के लिए मैं ललाहित हूं कि मुझे बस मौका दिया जाए, मैं फिर करके दिखाता हूं। और जो बात आती है, जो जनता जिस तरफ झुकाव रहेगा, जनता अगर जिधर मुझे बोलेगी कि उनके साथ खड़ा रहे, मैं उनके साथ खड़ा। जनता कही कि इससे ले तो उससे लड़ेंगे आप? मैं उनसे लड़ूंगा, और बिल्कुल, और लड़ना तो तय है, सुनिश्चित है कि ऋषभ कुमार, ये स्पष्ट है कि आप लड़ेंगे? ऋषभ कुमार की बरबीघा से क्या इलेक्शन लड़ेंगे, और लोगों के लिए, क्योंकि उनकी बात पहुंचाने के लिए मैं हूं, और मैं उनकी बात आगे सदन और मैं काम करने के लिए मैं लड़ना तो तय है। एक सवाल और है मेरे पास। डॉक्टर ऋषभ बहुत देश दुनिया देख लिए, क्या लगता है डॉक्टर ऋषभ को कि ये जो पलायन है, बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, इस पे एक स्पेसिफिक हम चाहते हैं कि जवाब दें आप, कैसे दूर हो सकता है? इसको आप बरबीघा के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा सकते हैं और पूरे बिहार में भी समझा दीजिए। क्या हम लोग चूक रहे हैं, कहाँ दूसरा राज्य है बेहतर काम कर जा रहा है, हम लोग वहां पे पीछे हो जा रहे हैं? देखिए, बरबीघा या बिहार की अब बात करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट बात करते हैं बिहार की। बिहार में इंडस्ट्रीज की कितनी कमी है, ना कोई बड़े इन्वेस्टर हैं। सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेटेड है यूपी और बिहार है, करेक्ट, दोनों अगर संख्या में है। तो अगर बिहार में अगर इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुए तो लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों, कोई खुशी से कोई बाहर जाता है क्या? तो सबसे पहला काम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप होना बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इंडस्ट्रीज को स्पेशल डिस्काउंट रेट पे उन्हें आके यहाँ पे आने के लिए मौका दे। दूसरा है, पहले के समय में सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण मैं खुद बाहर पड़ा। और अब मुझे यकीन है कि लोगों को ये तो यकीन है कि सुरक्षा का तो कोई अभी समस्या नहीं है, कोई उनसे कोई पैसा मांगेगा नहीं, कुछ मांगेगा। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि जो बड़े इंडस्ट्रीज जो आए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। नंबर 3 है कि लोगों में जागरूक कि भाई आपको बिहार में ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, अच्छे अच्छे कॉलेजेस लागू किया जाए। और यहाँ पर जितने कॉलेजेस है, जैसे यहीं से कोशिश होनी चाहिए कि यहीं पे बड़े बड़े चीज मतलब कि होल्डिंग एंड पोस्टिंग्स पे करके सब लोगों को पोस्ट, जैसे स्वास्थ्य में अभी सबसे ज्यादा बहाली हो रहा है, नौकरियां सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट में भी नौकरियों की बनाने की कोशिश की जाए। तो अगर हमारा ये मानना है कि युवा सिर्फ रोजगार लेने वाला नहीं बने, ये रोजगार देने वाला बने, मैं आज भी यही कहता हूं। और जितने रोजगार हम अगर जनरेट करेंगे, पलायन उतना ही कम होगा, और पलायन कम होगा, लोग अपने स्वाभिमान से अपनी जगह पे जी पाएंगे। जैसे एक शहर है कोटा, वहां के 90% लोग ऋषभ जी बिहार के हैं, जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट है। खास बात यह है, पढ़ाने वाला भी बिहार का है और पढ़ने वाला भी बिहार का है। क्या वो कोटा इधर आके नहीं बन सकता है? क्या वही शिक्षक यहाँ पे एक मतलब अरबों रुपए का इंडस्ट्री एक तरीके से चल रहा है, वो एक तरीके से जीडीपी में सहयोग कर रहा है, वही अगर बिहार में बन जाए, कोई इसका इनिशिएटिव ले ले, ऋषभ क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, आपने ये जो बात कही कि कोटा, पर मैं आपको अब यकीन दिला दूं, अब वो कोटा वो पुराना कोटा नहीं, वो अलग बात है। हाँ। पर ये स्थिति थी एक समय में कि जो भी बच्चे हमारे खुद भतीजे, हमारे साले साहब, सब लोग जाके कोटा में पढ़ाई पढ़े, बिल्कुल उन्होंने पढ़ाई की। सबको था कि भाई कहाँ जाना है, 10वीं के बाद चले जाना है कोटा। पर अब हाँ, ये बिल्कुल है कि हमारे यहाँ पे शिक्षा अब पर यह स्थिति बदल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ, अब बहुत बड़े टीचर्स लोग आ चुके हैं, बड़ी बड़ी संस्था आ चुकी है। अब जो संस्था कोटा में पढ़ा रही थी, तो मैं यहाँ लोगों को विनती करता हूँ कि किसी की अंडर जाके काम करने से बेहतर है कि आप अपनी संस्था खुद जनरेट करें, खुद बड़ी बड़ी संस्था बनाएं। क्योंकि सबसे ज्यादा का स्टूडेंट केटर कर रहा है वो बिहार कर रहा है। बिहारी लोग, आपने जो बात कही कि बिहारी जाके बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते, और घर में जो पढ़ा है। पर अब मुझे लगता है कि बदलाव आई है, अब लोग बिहार में ही पढ़ने को ज्यादा है। और अब यह स्थिति है कि मेरे भतीजा तीजा अब लोग सब बिहार में ही पढ़ रहे हैं, और अब वो समय नहीं रहा, बिहार में कोचिंग कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अब यहाँ के बच्चे आईआईटी और एमबीबीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अब वो बिहार से ही करके बनेंगे। चलिए, ये डॉक्टर ऋषभ थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत है। पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठिएगा तो वो आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। बरबीघा से चुनाव लड़ेंगे आप, इसके लिए आपको बहुत बधाई, और आपका निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। बरबीघा आकर चेक करेंगे कि कैसा हो रहा है, फिर आपको फोन भी करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ जरूर आए, जल्द आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।